बीए पाठ प्रथम संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस कक्षा में हम नीति शतक नाम के भर्तृहरिकृत पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हम पढ़ आए हैं कि विविध शास्त्रों के ज्ञान से प्रसिद्ध कविजन जिस राजा के राज्य में निर्धनता को प्राप्त होते हैं, वे राजा वस्तुतः निंदनीय होते हैं। जो विद्या की यानी विद्वान की परख को नहीं जानते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। इसमें जैसे हीरे को परखने वाला पारखी ही परख सकता है, तो ये पारखी की ही बात है कि वह किस तरह से उसको पहचान पाता है। आगे विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते, विद्या का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है, हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शम पुष्णात यत् सर्वदा अप्यर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानं मनीषं प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पांतेष्वपि न प्रयाति निधनम विद्या आख्यम अंतर्धनम। तो देखिए, इसके प्रत्येक पद को हम अलग अलग करते हैं। हर्तुः याति न गोचरम किम अपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा अपि अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम् अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पांतेषु अपि न प्रयाति निधनम विद्या आख्यम अंतर्धनम येषां तान् प्रतिमानम् उज्झत नृपाः कस्मै कह तै सह स्पर्धते। ये पद अलग अलग हो गए। अब आप इनको समझेंगे। हर्तुः मानी हरण करने वाले के, अर्थात चोर के। याति आती है, न मानी नहीं, अर्थात चोर के नहीं आती है। गोचरम मानी दृष्टि में। जो चोर की दृष्टि पथ में नहीं आती है। किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा, यत् मानी जो विद्या सर्वदा शम पुष्णाति अच्छी प्रकार से, किमपि कुछ भी, शम पुष्णाति अच्छी प्रकार से बढ़ती है, परावृद्धि को प्राप्त करती है, कल्याण को बढ़ाती है। यानी किमपि यानी किसी अनिर्वचनीय शम कल्याण को पुष्णाति बढ़ाता है या बढ़ाती है। अपि अर्थिभ्यः और चाहने वालों के लिए भी, अनिशम प्रतिपाद्यमानम प्रतिपादित की जाती हुई या दिया जाता हुआ भी, यानी जिसको शिष्य को दी जाती हुई भी, यह अनिशम रात दिन पराम वृद्धिम प्राप्नोति अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करती है, प्राप्त करना है या करता है। और कल्पांतेषु अपि यानी प्रलय काल में भी, न प्रयाति निधनम यानी नष्ट नहीं होती है, नाश को प्राप्त नहीं होता है। निधनम विद्या आख्यम अंतर्धनम, इसलिए कहा गया है कि विद्या को, विद्या नाम वाला यह अंतर्धनम गुप्त धन है। तो यह विद्या की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए इतनी सारी बातें कही गई है। इसलिए कहा येषाम, जिसके पास ये विद्या है, तान प्रति उनके प्रति, नृपाह मानी हे राजन, हे राजाओं, मानम उद्धत यानी घमंड को या गर्व को छोड़ दो। कह तई सह स्पर्धते, कौन, तही मानी उनके साथ, सह मानी साथ, स्पर्धते अर्थात स्पर्धा कर सकता है, अर्थात भला उनके साथ कौन बराबरी कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ विद्वानों के पास विद्या रूपी ऐसा गुप्त धन रहता है जो कल्पांत यानी सृष्टि के विघटन होने तक भी नष्ट नहीं होता। राजाओं का धन तो समय की गति के साथ नष्ट हो जाता है, इसलिए उन्हें अपने धन वैभव का घमंड नहीं करना चाहिए और विद्या रूपी अक्षय धन रूप धन रखने वाले विद्वानों का उचित आदर करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है और अलंकार इसमें व्यतिरेक है। जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई
जाए जहाँ वहाँ व्यतिरेक होता है। व्यतिरेक अधिक्य कारण का होना जरूरी। नायिका के मुख की समता चंद्रमा से नहीं दी जा सकती, क्योंकि चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुखता निष्कलंक है। कारण सहित उपमेय की श्रेष्ठता बताने से व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमानादि अन्यस्य व्यतिरेक स एव स अन्यस्य उपमेयस्य व्यतिरेक आधिक्यम, यह इसकी परिभाषा दी गई है। तो इसमें हर्तुः पद आया है। हर्तुः ह्री धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर हर्तु पद बनता है, और गोचरः गो धन चर धातु से घय प्रत्यय करके गोचर पद सिद्ध होता है। आगे श्लोक में कहा गया है, प्रिय विद्यार्थियों, अधिगत परमार्थान पंडितान मामवस्था तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नैव तान् संऋणुद्धि अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विषतंतुर्वारणम वारणानाम। तो कहा अधिगत परम अर्थान पंडितान माँ अवमस्था तृणम इव लघु लक्ष्मी न एव तान संऋणुद्धि अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विषतंतुर्वारणम वारणानाम। तो अधिगत परमार्थान अर्थात अधिगत कर लिया है जिन्होंने परम मानी तत्व ज्ञान रूपी अर्थों को। ऐसे पंडितान मानी पंडितों की माँ अवमस्था यानी विद्वानों की माँ अवमस्था माने उनका अपमान मत करो। तृणमेव लघु लक्ष्मी यानी तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी तृणमेव तिनके के समान लक्ष्मी संपत्ति तान उन्हें समऋणुद्धि नहीं रोक सकती, उन्हें पकड़ नहीं सकती। अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलानाम, अभिनव मद से युक्त रेखा श्याम गंडस्थलानाम ऐसे श्याम कपोलों वाले वारणानाम मानी हाथियों के, वारणम माने रोकने वाले, विषतंतु यानी कमलनाल का रेशा न भवती नहीं हो सकता। जैसे मदमस्त हाथी को रोकने के लिए कमलनाल का रेशा नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से विद्वानों की विद्वत्ता को जो है लक्ष्मी रोक नहीं सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर भी विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उपमा अलंकार और दृष्टांत अलंकार के माध्यम से ये समझाया गया है। और इसमें मालिनी नामक छंद है, यानी तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले विद्वान सदा आत्मलीन रहते हैं, उन्हें संसार का वैभव तुच्छ लगने लगता है, इसलिए वे राजाओं और धनवानों की परवाह नहीं करते हैं। अतः राजाओं को चाहिए कि वे ऐसे विद्वानों का अपमान न करें। तो इसमें प्रसाद गुण है और वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया। सरल भाषा है। समऋणुद्धि पद आया है। समऋणुद्धि क्रिया है। सम उपसर्ग पूर्वक रुद्र धातु से लट लकार में समऋणुद्धि पद बनता है। इसी तरह से अधिगतम, अधिगत अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु से कृत प्रत्यय करके अधिगत पद बनता। वारणम वृ धातु से निच प्रत्यय और ल्युट करके वारणम पद बनता है। आगे कहा अम्भोजी निवन विहार विलासमेव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वेदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्था। कहा अम्भोजीनि वन विहार विलासम एव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न तु अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वेदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। कहा नृपः मानी जो राजा है वो नितराम बहुत अधिक ही कुपितः क्रोधित, विधाता मानी जो परमात्मा है वो हंसस्य हंस के, अम्भोजीनिवत वन विहार विलासमेव अर्थात जो कमल सरोवर में विचरने का जो सुख है उसको हंति यानी रोक सकता है या समाप्त कर सकता है। यानी परमात्मा उस हंस को भी, क्रोधित हुआ परमात्मा भी हंस के इधर उधर घूमने पर ही कमल सरोवर में घूमने पर पाबंदी लगा सकता है। न तो अस्य किंतु
असौ वह ब्रह्मा अस्य इस हंस के दुग्ध जल भेद विधौ, दुग्ध जल भेद विधौ यानी दूध और पानी को अलग करने की जो विधि है, उस प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम, उस विश्व प्रसिद्ध जो वैदग्ध्य है, उसकी निपुणता है, उसकी कुशलता है, उस कुशलता रूपी यश को अपहर्तुम न समर्था, उसको दूर करने में या उसे छीनने में समर्थ नहीं हो सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ भी विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए हंस एक विद्या को जानता है, और वो विद्या है दूध को अलग करना और पानी को अलग करना। तो उसको कोई नहीं चुरा सकता, यहाँ तक ब्रह्मा भी उसको चुरा नहीं सकता। तो इसलिए कहा, यदि ब्रह्मा हंस पर अत्यंत क्रोधित भी हो जाए तो वे केवल उसके कमल वन में विचरण करने के सुख को नष्ट कर सकते, किंतु दूध और पानी को अलग कर देने की उसकी प्रसिद्ध कीर्ति को वे नष्ट नहीं कर सकते। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ वसंत तिलका नामक छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार यहाँ पर है। ब्रह्मा का वाहन हंस और आसन कमल है। यदि किसी कारणवश ब्रह्मा हंस पर अत्यंत क्रोधित भी हो जाए तो वे उसके कमल वन में विचरण करने के सुख को ही रोक सकता है, अर्थात उस पर स्वच्छंद विहार का प्रतिबंध लगा सकता, परंतु वे दूध और पानी को पृथक पृथक करने के उसके गुण को नष्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार रुष्ट होकर कोई राजा किसी विद्वान के स्वच्छंद विचरण पर प्रतिबंध लगा सकता है, परंतु वह उसकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि नहीं रोक सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से देखिए, विदग्धम वि उपसर्ग पूर्वक दह धातु से क्त प्रत्यय करके विदग्धम पद बनता है। भेदः भिद धातु से घय प्रत्यय करके भेदः पद बनता है। और विलास वि उपसर्ग पूर्वक लस धातु से घय प्रत्यय करके विलास पद बनता है। और अम्भोजम अम्भस प्लस जन प्लस ड प्रत्यय करके अम्भस पद सिद्ध होता है। आगे फिर विद्या की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा, केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। केयूराणि ये एक प्रकार का आभूषण है जो गले में पहना जाता है। केयूराणि न भूषयन्ति, न भूषयन्ति आभूषित नहीं करते, पुरुषम पुरुष को। कैसे हैं वो केयूर या आभूषण? हारा हार, न चंद्रोज्ज्वला और नहीं चंद्रमा के समान जो है इस प्रकार के जो अलंकरण है, आभूषण है, बाजूबंद है, केयूराणि आदि आदि पुरुष को विभूषित नहीं करते हैं। और न ही स्नानम न विलेपनम, न स्नान ही और न ही चंदन आदि का सुगंधित लेप विलेपन, और न कुसुमम नहीं पुष्प ही, अलंकृता सजाए संवारे गए, मूर्धजा मानी केश बाल न सुशोभित नहीं करते हैं। कहा क्या सुशोभित करते हैं कि तो वाणी एका, एक वाणी समलंकरोति अलंकृत करती है पुरुषम पुरुष को, या संस्कृता धार्यते अर्थात जो व्याकरण आदि से परिशुद्ध हुई भाषा को धारण करता है या ऐसी वाणी को धारण करता है, वह भूषणानि क्षीयन्ते खलु निश्चय ही लौकिक आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाग्भूषणम सततम भूषणम अर्थात वाणी रूपी आभूषण निरंतर सदा भूषणम आभूषण बना रहता है। चिरस्थायी आभूषण है यह विद्या। तो इसे ही प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर कहा गया है कि वास्तव में विद्या महत्वपूर्ण है। बाजूबंद आदि आभूषण धन दौलत तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु परिशुद्ध वाणी रूपी आभूषण या विद्या सदा बनी रहती है। अतः वाणी ही मनुष्य का सर्वोत्तम तथा स्थायी आभूषण बताया गया है।
तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है, और इसमें उज्ज्वला पद आया, उत ज्वल अच और जस प्रत्यय करके उज्ज्वला पद सिद्ध होता है, और मूर्धजा मूर्धन प्लस जन धातु से ड और जस विभक्ति का करके मूर्धजा रूप सिद्ध होता है। अब कहा, ये भी 20वां श्लोक भी वाणी के संबंध में कहा गया, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम विद्या विहीना पोषु। यहाँ भी विद्या के महत्व को प्रतिपादित किया गया कि विद्या नाम नरस्य माने मनुष्य के, विद्या नाम मनुष्य के रूपम रूप को अधिक बढ़ाती है, यानी विद्या ही मनुष्य की श्रेष्ठ सुंदरता है, यानी विद्या से ही मनुष्य की सुंदरता बढ़ती है। दूसरी बात कि प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये विद्या जो है छुपा हुआ गुप्त धन है, सुरक्षित धन है। विद्या भोग करी, भोग कराने वाली है। यशः सुख करी, यश देने वाली है, सुख देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, यानी विदेश जाने पर विद्या बंधुजन के समान होती है, बंधु के भाई के समान होती है। विद्या परा देवता, विद्या को परम देवता बताया गया है, पूज्य बताया गया है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूज्यते पूजी जाती है, यानी राजमहलों में या राजाओं में विद्या की पूजा होती है, न तो धन की पूजा नहीं होती। विद्या विहीन पशु, जो व्यक्ति विद्या से विहीन होता है वह पशु के समान होता है। विद्या विहीन पशु, ये पद आया है। तो देखिए, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में सम्मान को प्राप्त होती है, पूज्य होती है, पूजी जाती है, न तो धन की पूजा नहीं होती है। इसलिए कहा विद्या प्रच्छन्न और गुप्त धन बताई गई है। तो देखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है, और प्रच्छन्न गुप्तम पद आया है। प्रच्छद पद जो है क्त और प्रच्छद से क्त करके गुप्त धातु से क्त प्रत्यय करते प्रच्छन्न और गुप्तम दोनों पद सिद्ध होते हैं। भोग करी, भोग उपपद में रहते क्री धातु से ट प्रत्यय करके ङीप स्त्रीलिंग में करके जो है भोग करी पद सिद्ध होता है। और गुरु पद जो है ग्री धातु से कु प्रत्यय करके और फिर सु करके गुरु पद सिद्ध होता है। विद्या से ही मनुष्य की शोभा होती है। देखिए, विद्या का वर्णन किया जा रहा है। विद्या रूपी धन सदा मानव के हृदय में निगूढ़ तथा स्थायी रहती है, और इससे ही व्यक्ति सम्मान सुख भोग आदि प्राप्त करता है। विदेश में विद्या आजीविका प्रदान करती है, इसलिए बंधु के समान बताई गई है। राजाओं के द्वारा विद्वान का सम्मान होता है। कोई भी कहीं ज्ञानी व्यक्ति पहुंच जाता है, वो राजाओं के बीच में पहुंचे या कहीं पर भी जाए, सम्मान को प्राप्त होता है। अतः विद्या का महत्व अत्यधिक है। इससे रहित व्यक्ति निरा पशु के समान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विद्या के संबंध में पहले भी 2 श्लोक आए हैं, और ये श्लोक भी लगातार विद्या के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं। तो विद्या के महत्व का वर्णन करने के लिए इन श्लोकों के अर्थों को हमें वहाँ पर प्रश्न के उत्तर के रूप में हमें रखना है। आज की क्लास इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।